पर है। बता दें कि सपा 7, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है। चुनाव वाले जिले के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। एसपी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बड़ी जानकारी, 10 सीटों के लिए कांग्रेस सपा का गठबंधन। दूसरे राज्यों में एसपी को सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को सीटें। बड़ी जानकारी क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव वाले जिलों की अध्यक्ष बुलाए गए हैं। एसपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, यानी गठबंधन कायम रहेगा। ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। तो बड़ी जानकारी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 7 सीटों पर समाजवादी चुनाव पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस के बीच में सहमति बनी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव। 7 सीटों पर कांग्रेस माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल चर्चाएं जरूर है। लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा था समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में और ज्यादातर सफलता भी मिली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि आगे भी गठबंधन जारी रहेगा। हालांकि 10 सीटें जो खाली हुई हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो उन पर भी चुनाव होना उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से चर्चा जरूर है, 3 से 4 सीटों की मांग जरूर हो रही है, लेकिन हालांकि समन्वय बनाकर जरूर तय किया जाएगा कितनी सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है। हालांकि संकेत ये भी मिले हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन साथ रहेगा, यानी कि जो लोकसभा चुनाव में नतीजा है उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही उत्साहित है और ये जो दोनों का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सफलता के नए पायदान है वो बना सकता है और इसी सोच और विचार के साथ में आगे रणनीति है वो तय की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होना है। उस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी ये तो फिलहाल समाजवादी पार्टी और दोनों ही पार्टी के लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन चर्चाएं ये भी है 3 से 4 सीटों की मांग है कांग्रेस तरफ से हो रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आपस में जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ना है। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि जो गठबंधन लोकसभा के चुनाव के बाद भी लगातार समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन है वो आगे भी जारी रहने वाला। उसके साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं अभी जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेशों में भी नजर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत जरूर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे आने वाले समय में कितना कामयाब रहेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल रवि, अगर बात किया जाए जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक और खबर यह है कि एक साथ लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में मिले अप्रत्याशित जीत से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो उत्साहित, उनको लगता है कि नहीं यही फार्मूला जो है अभी के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में फिट बैठ रहा है और उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो लोकसभा चुनाव में जो हालांकि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, विधानसभा चुनाव साथ में लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी जो सफलता मिलनी चाहिए थी। हालांकि बीजेपी की सरकार बनी और लगातार 2 बार से सरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। हालांकि लोकसभा चुनाव की अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से यूपी में मिशन 80 को जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन उलट हुआ। बीजेपी तो 40 से भी कम सीटों पर रह गई, लेकिन उसका फायदा अगर हुआ समाजवादी पार्टी को जो बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई, कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस जो बिल्कुल ये बहुत पीछे चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से नजर आई। 6 सीटें भले ही कांग्रेस को मिली हो, लेकिन सफलता की शुरुआत कहा जा सकता है। दोनों गठबंधन साथ हुआ है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो पीडीए फार्मूले के साथ काम किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण और संविधान को लेकर लगातार चर्चा करती रही और उसका भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उसका फायदा मिला है। तो निश्चित तौर पर जो फायदा मिला है उस फायदे को आगे भी ले जाने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी को भी लगने लगा है कांग्रेस के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे जो तस्वीरें है वो बदली जा सकती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ साथ में रह के अगर चुनाव लड़ते हैं आगे तो कहीं ना कहीं सफलता है जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में जो संकेत मिल रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से वो साफ करते हैं कि 10 सीटें जो खाली हुई है उसको चुनाव में लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ रहेगी तो उसमें भी फायदा मिलेगा और उसके अलावा
जो दूसरी जगह पर विधानसभा चुनाव होने हैं दूसरे राज्यों में, उसमें भी अगर ये साथ रहता है तो कहीं न कहीं उसमें समाजवादी पार्टी को भी फायदा मिलेगा। इसी सोच के साथ में गठबंधन को आगे बढ़ाने चलिए का ठीक है, जो राजनीति दावा है वो किया जा में रहा है। फायदा होना बहुत जरूरी है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।